हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुरुषोत्तम ठाकुर क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक और सवाल लेकर आया हूँ। चलिए आइए सवाल कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमें सवाल में क्या दिया गया है, क्या निम्नलिखित समीकरण युग्म समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमें क्या बोल रहा है कि जो क्वेश्चन में दो इक्वेशन दी गई है, रैखिक समीकरण दिए गए हैं, -2x - 3y बराबर 1, 6y + 4y बराबर -2। यह हमें दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। यह दो रैखिक समीकरण समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। इसकी पुष्टि करनी है तो हमें क्या कंडीशन दी गई है कि जो दोनों रैखिक समीकरण है यह संपाती संपाती कंडीशन को संतुष्ट करते हैं कि नहीं। चलिए ये सवाल देखते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, पहले वो लिखते हैं। दिया है -2x - 3y बराबर 1। ठीक है, तो 1 को आप पक्षांतर कर देते हैं, हम बराबर से 0 कर देते हैं। -1 बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अभी हमारा इक्वेशन सेकंड क्या दिया गया है, 6y + 4x बराबर -2। हम इसको भी जमाते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x + 6y - से +2 बराबर 0। यह हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अभी इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे समीकरण संपातीय है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि संपाती की कंडीशन, संपाती की कंडीशन क्या होती है। चलिए आइए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। जो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो हमें a1 b1 c1 कहाँ से आएंगे, इक्वेशन फर्स्ट से। a2 b2 c2 हम कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन सेकंड से। फिर इसमें पुट कर देंगे a1 b1 c1 की वैल्यू। तो हमारा इक्वेशन को संतुष्ट करता है तो मतलब संपाती है, नहीं संतुष्ट करता है तो मतलब संपाती नहीं है। चलिए आइए इक्वेशन थर्ड। तो हम इक्वेशन फर्स्ट से हमारा इक्वेशन फर्स्ट की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर, इक्वेशन फर्स्ट की तुलना हम किस समीकरण से कर रहे हैं, a1x + b1y + c1 बराबर 0 से। चलिए आइए, तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है वो लिख लेते हैं। -2x + -3y -1 बराबर 0। x वाले पद की तुलना x से, y वाले पद की तुलना y से, अचर पद की तुलना अचर पद से करेंगे। चलिए आइए करते हैं। x वाला पद a1x बराबर -2x है। अब x से x कैंसिल हो गया, हमारा क्या आता है, a1 बराबर -2। हमारा a1 का वैल्यू आ गया। अब b1 पे जाते हैं, b1y बराबर y वाले पद की तुलना y वाले पद से, -3 y से y कैंसिल। तो हमारा क्या हुआ, b1 बराबर -3। b1 का वैल्यू आ गया। हमारा अचर पद क्या है, c1 बराबर -1। यह हमारा c1 का वैल्यू आ गया। बाकी इक्वेशन फर्स्ट में a1 b1 c1 के अलावा हमें a2 b2 और c2 चाहिए। तो हम अभी इक्वेशन सेकंड पे चलते हैं। इक्वेशन सेकंड की तुलना a2x + b2y + c2 से करने पर हमें इक्वेशन सेकंड की तुलना किससे कर रहे हैं, a2x
प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से हमारा इक्वेशन सेकेंड क्या है, चलिए आइए लिखते हैं 4x प्लस 6y प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें भी x वाले पद की तुलना x से, y वाले पद की तुलना y से, अचर पद की तुलना अचर पद से करने पर चलिए आइए करते हैं। तो हमारा a2x बराबर क्या है 4x, x से x कैंसिल हो गया तो क्या बचता है a2 बराबर 4। ठीक है, अभी y वाले पद की तुलना b2y बराबर 6y, y से y कैंसल तो b2 बराबर हमारा क्या आया 6 आ गया। अब C2 वाले पद की तुलना करते हैं अचर पद की, तो हमारा 2 आ गया। अभी हम इक्वेशन थर्ड में a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू करते हैं। चलिए आइए इक्वेशन थर्ड में a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 का मान रखने पर समीकरण 3 में a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 का मान रखने पर हमारा समीकरण 3 हमने क्या जानते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। चलिए आइए तो a1 की वैल्यू क्या है हमारी, पहले इक्वेशन को एक बार हम लिख लेते हैं कि आपको सवाल अच्छे समझ में आए। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, तो हमारा a1 क्या है, चलिए आइए देखते हैं a1 हमारा माइनस का 2 है, लिखते हैं -2। a2 क्या है हमारा 4, हम लिख लेते हैं 4 बराबर हमारा b2 क्या है -3, लिख लेते हैं -3। हमारा b2 क्या है 6 लिख लेते हैं बराबर हमारा c1 क्या है -1, तो -1 लिख लेते हैं। हमारा c2 क्या है 2 लिख लेते हैं। अभी मुझे इस वाले भाग की जरूरत नहीं है, इसे मैं रब कर देता हूं। तो देखते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो यहां पर हमें क्या आया -1/2 बराबर -1/2 -1/2। अभी देखते हैं कि हमारे तीनों पर -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2 है। तो यह कंडीशन को मीट कर रहे हैं हमारे, बिल्कुल कर रहे हैं। तो ये कंडीशन को मीट कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन क्या है संपाती हुई। चलिए लिखते हैं दिए गए इक्वेशन या समीकरण संपाती है। हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था, जो हमें समीकरण दिए गए संतुष्ट करते हैं कि नहीं संपाती कंडीशन को। तो दिए गए समीकरण संपाती है मतलब संतुष्ट करते हैं। मुझे आशा है कि सवाल अभी आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।